दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालना तब बहुत आसान हो जाता है जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपना ग्रॉस मार्क बता देते हैं कि उनके कितने क्वेश्चन काट पीट के सही हैं। तो इसके लिए आपके पास बड़ी टीम भी होनी चाहिए तभी आप निकाल सकते हो। तो अगर वर्तमान में देखा जाए तो एग्ज़ामपुर और रोज़गार विद अंकित ऐसा चैनल है जिनके पास बड़ी टीम है, बड़ा सिस्टम है, वो चीज़ों को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर देखा जाए रोज़गार विद अंकित चैनल का तो लगभग 1,02,000 बच्चे गूगल फॉर्म भर के ये बताएँ कि उनका ग्रॉस मार्क कितना आ रहा है, वो भी आंसर की जारी होने के बाद, यानी कि जो क्वेश्चन गलत दिया है आंसर की में उसको घटाने के बाद वो कमेंट करके ये बताएँ कि उनका कितना नंबर है। ये सब जानने के बाद एनालिसिस किया गया आरडब्ल्यूए टीम के द्वारा और उसके बाद एक ऐसा डाटा आप लोगों के बीच पेश किया गया जिसको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस शिफ्ट में कितना एवरेज अटेम्प्ट है। एवरेज अटेम्प्ट का क्या मतलब होता है, किस शिफ्ट में कितने बच्चे कट ऑफ में लिए जाएँगे, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगी, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एवरेज अटेम्प्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है, जिस शिफ्ट में आपने पेपर दिया है, उस शिफ्ट में लगभग कितने क्वेश्चन सभी लोग किए हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं किया 100 क्वेश्चन, कोई किया 110 क्वेश्चन, कोई किया 95 क्वेश्चन, कोई किया 88 क्वेश्चन। इन चारों पाँचों को जोड़ के जितने अंक जोड़े जाते हैं, जैसे मान लो 5 लोगों का डाटा जोड़ा जाता है, तो 5 से भाग दे दिया जाता है। तो उससे निकल के आ जाता है कि एवरेज अटेम्प्ट यानी कि कितने क्वेश्चन लगभग बराबर भागों में बाँट दिया जाए, तो कितने क्वेश्चन सब लोगों ने किया है। उसी के हिसाब से कुछ डाटा निकाला गया है। अब इस डाटा में संशय भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने 100 क्वेश्चन सही कर दिया, 10 क्वेश्चन गलत कर दिया। काट-पीट के मेरे कम हो गए लेकिन मैं बता दिया कि मेरे तो 100 क्वेश्चन सही हुए। तो ऐसे कहीं न कहीं एनालिसिस में डाटा तो मैंने गलत बता दिया, लेकिन एवरेज सामने वाला तो इसी बेस पे निकालेगा कि मैंने सही बताया होगा। तो इससे भी दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलत ही बताते हैं, मैंने देखा हुआ है। यही बाद में पता चलता है कि लोग कहते हैं मेरा 100 क्वेश्चन सही हुआ और लास्ट में मेरिट 95 क्वेश्चन पे बनती है तब भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो चलो एक बार डिटेल में देखते हैं कि किस शिफ्ट में कितना एवरेज अटेम्प्ट गया है। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, भर्ती बोर्ड ने ये बताया है कि लगभग 3 गुना बच्चों को डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। 3 गुना बच्चे मतलब अगर 60,244 का गुणा करोगे तो लगभग 1,80,000 से ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा। इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और उसके बाद रनिंग होगा। लास्ट में कुल मिला के जितना भर्ती है उतने लोगों का मेडिकल होगा। 5 दिन में यूपी पुलिस का पेपर कंप्लीट हुआ था। पाँचों दिन में कुल मिला के लगभग 34 लाख लोगों ने पेपर दिया था। तो ये बता दिया गया है कि बराबर-बराबर बच्चे हर शिफ्ट से लिए जाएँगे। तो इसका मतलब ये समझ लिए ना कि जो ऊपर से बचे हुए बच्चे रहेंगे उनको ले लिया जाएगा डीवी और पीएसटी के लिए। तो अब ऊपर से बच्चे वही आएँगे जिनके नंबर ज़्यादा होंगे। तो चलो देखते हैं कि किनके नंबर ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे। तो देखो कुल मिला के 1,02,000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना डाटा शेयर किया है कि काट-पीट के कितने नंबर बन रहे हैं। एवरेज अटेम्प्ट का मतलब आप लोगों ने समझ लिया कि एक शिफ्ट में कितने बच्चे ऐसे हैं जो जैसे ऐसे समझ लो कि कोई 90 क्वेश्चन किया, कोई 95 क्वेश्चन किया, कोई 100 क्वेश्चन किया, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दीजिए, तो निकल जाएगा कि एवरेज अटेम्प्ट कितना हुआ। और ये ध्यान रखिएगा कि हर शिफ्ट से बराबर बच्चे बुलाए जाएँगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर 23 तारीख की शिफ्ट की बात करें, यानी 23 तारीख के पहले और दूसरे शिफ्ट की बात करें, तो 23 तारीख का जो पहले शिफ्ट का एवरेज अटेम्प्ट है वो 188.01 है और दूसरे शिफ्ट का एवरेज अटेम्प्ट 186.13 है। अगर यहीं बात करें महिलाओं का तो पहले शिफ्ट का 170.54 है और दूसरे में 168.19 है। ये एवरेज अटेम्प्ट कहीं न कहीं पेपर के लेवल पे भी निर्धारित करता है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर का लेवल कैसा था। अगर यही बात करते हैं 24 अगस्त के पहले और दूसरे शिफ्ट की, तो पुरुषों में पहले शिफ्ट में 190.92 क्वेश्चन एवरेज अटेम्प्ट है, 190.92 नंबर एवरेज अटेम्प्ट है और अगर दूसरे शिफ्ट की बात करें तो 195.44 एवरेज अटेम्प्ट है। यही अगर बात करें फीमेल की तो 172.78 पहले शिफ्ट में, 178.98 दूसरे शिफ्ट में। अगर बात करें 25 अगस्त की पहले और दूसरे शिफ्ट की, तो पहले शिफ्ट में 189.64 और दूसरे शिफ्ट में 189.18। यहीं अगर फीमेल की बात करें तो पहले शिफ्ट में 173.58 और दूसरे शिफ्ट में 170.74 नंबर। अगर बात करें 30 अगस्त की पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट की, तो पहले शिफ्ट में 194.12 नंबर और दूसरे शिफ्ट में 186.48 नंबर। अगर बात करें महिलाओं की पहले शिफ्ट की तो 177.48 और दूसरे में 171.98। अब बात करते हैं बचे हुए 31 अगस्त के पहले और दूसरे शिफ्ट की, तो पहले शिफ्ट में पुरुषों में 192.68 नंबर और दूसरे शिफ्ट में 192.62। देख रहे हैं कितना क्लोजनेस है।
अगर बात करते हैं फीमेल की तो 176.62 पहले शिफ्ट में और 176.19 दूसरे शिफ्ट में। तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि बहुत ही क्लोज कॉल है, यानी कि बहुत ही क्लोज है पहले और दूसरे शिफ्ट का एवरेज अटेम्प्ट, ठीक। अब अगर एक चीज़ और ध्यान दें कि लड़कियों का जो एवरेज अटेम्प्ट है 170, 168, 172 के आसपास है, 172 के आसपास है। अगर इसमें 2 से भाग देंगे तो कुल मिला के आपको पता है कितना हो गया, लगभग 85 से 86 क्वेश्चन। और मैंने आपको क्या बोला था कि अगर 80 के आसपास आप हैं तो आप रनिंग करिएगा। अब 80 वाले का नंबर कैसे आ सकता है, आप ये भी तो ध्यान दीजिए, ये कहीं न कहीं रॉ मार्क है, यानी कि आप लोगों ने जितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं उसमें 2 का गुणा करने के बाद जितने नंबर आते हैं उस हिसाब से ये दिया हुआ है। नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, किसी के 5 बढ़ सकते हैं, किसी के 7 बढ़ सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा है कि अगर आपके थोड़े बहुत नंबर कम है तब भी आप रनिंग करिएगा। मैंने अगर अगर देखा जाए कि लड़कों का मैंने क्या बताया था, तो मैं बताया था कि अगर जनरल से आते हैं तो 100 के आसपास, यानी कि 100 के आसपास मतलब 200 नंबर, और एवरेज अटेम्प्ट 188 है। जब आप ऊपर से निकालोगे बराबर बच्चों को तो 100 के आसपास चली जाएगी मेरिट। देखिए 188 का मतलब कितना हुआ कि 50 और 44, तो 90-94 क्वेश्चन के आसपास हो गया। समझ रहे हो ना? तो लगभग उतना ही जाएगा जितना मैंने बताया है। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि 100 के आसपास हैं तो जनरल वाले बच्चे दौड़ सकते हैं। अगर ओबीसी लगभग 97, 98, 95 के आसपास हैं तो दौड़ सकते हैं। सेम ऐसे ही एससी एसटी वाले लगभग 80 और 75 के आसपास हैं तो रनिंग कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये डाटा ओवरऑल निकाला गया है, इसमें ऐसा नहीं है कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी को ध्यान दिया गया हो। तो बस मैं सोचा कि कहीं न कहीं आपको ये बता दूँ, क्योंकि अभी तक सबसे ऑथेंटिक जानकारी रोज़गार विद अंकित द्वारा दिया जाता है। मैं तब से रोज़गार विद अंकित चैनल को फ़ॉलो करता हूँ जब से उनके 97 के, यानी कि 97,000 सब्सक्राइबर थे, और कोई रोज़गार विद अंकित यानी कि अंकित भाटी सर को जानता भी नहीं था, वो पेन टैब से पढ़ाते थे। तो सोचा कि क्यों ना डाटा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बीच में थोड़ा-सा कहीं न कहीं दिक्कतें हो गई थी, जैसे दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, क्योंकि बच्चे हैं ना गेम खेल जाते हैं, भौकाल टाइट करने के चक्कर में नंबर उल्टा-सीधा बता देते हैं और उसी बेस पे आकलन करने के बाद कहीं न कहीं डाटा गलत आ जाता है, बाद में बदनामी होती है। तो इन सारी चीज़ों पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर बच्चे ईमानदारी नहीं दिखाएँगे तो टीचर कितना भी ईमानदार रहेंगे तो उससे कोई काम हो नहीं पाएगा। तो आप लोग देख के समझ गए होंगे कि किस तरीके से निकाला गया है कि एवरेज अटेम्प्ट कितना है। बाकी अब भी डरने की ज़रूरत नहीं है। 100% तभी पता चल पाएगा जब फाइनल कट ऑफ जारी होगा कि इतने नंबर के ऊपर वाले बच्चों को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जा रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको धैर्य बना के इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जब मेहनत करने का समय था तब मेहनत किया, और अब आपको इंतज़ार करने का समय है, तो इंतज़ार करिए। बाकी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर इस वैकेंसी में एक पद लिखा होगा ना तो दुनिया का कोई भी शख्स काट नहीं सकता, और नहीं लिखा होगा ना तो आप कितना भी नाक रगड़ लीजिए मिलेगा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आने वाले वैकेंसियों में एक पद लिखा हो तो उसके लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी, और तैयारी तभी हो पाएगी जब 24 घंटे एक ही चीज़ से फ़ोकस हटा के पढ़ाई पे अपना फ़ोकस शिफ्ट करोगे। तो अब वो समय आ गया है कि 1 घंटे के आसपास रनिंग करो, उसके बाद बचे हुए समय में सो, और उसके बाद बचे हुए समय में खूब अच्छे से पढ़ो, और जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को सुधारते हुए पढ़ो। ये ध्यान रखिएगा कि अब आप फ्रेशर नहीं हो, अब आपको ज़ीरो से नहीं पढ़ना है। तो ज़ीरो से नहीं पढ़ना है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पढ़ना क्या है, और ये चीज़ पता करने के लिए आपको लगाने हैं प्रैक्टिस सेट। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसको अलग नोट कर लीजिए एक कॉपी पे, और उसके बाद उस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करिए। अगर लगता है दोबारा पढ़ना तो उसके थ्योरी को दोबारा पढ़िए। उसके बाद देखिएगा कि आपकी तैयारी कितनी पुख्ता हो गई है, और उसके बाद 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। थोड़ा-सा आवाज़ कहीं न कहीं अच्छी नहीं आ रही होगी, थोड़ा गला बैठ गया है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग मैनेज कर लोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।